वायलेंस मेरी नज़र में, जो मेरी रिसर्च कहती है और जितना मैं समझता हूँ अपनी एज के हिसाब से, वायलेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नैरेटिव वायलेंस, दूसरा होता है स्टाइलाइज्ड वायलेंस, तीसरा होता है रिफ्रैक्टिव वायलेंस, और चौथा होता है एक्सप्लॉइटिव वायलेंस, और पांचवा होता है जिसे हम कहते हैं कंपोजिट वायलेंस। तो नैरेटिव वायलेंस ऐसा होता है जैसे कि कोई नरेशन होता है। अगर आप किसी भी सभा में जाते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में, वहाँ पे राइट्स हो जाते हैं या कुछ हो जाता है, तो हम उसे कहते हैं नैरेटिव वायलेंस। यानी एक नरेशन ने किसी चीज़ के बोले हुए या किसी भ्रम ने किसी प्रकार का वायलेंस कर दिया। अब ये वायलेंस वायलेंस ही होता है, इसमें हाथ पाँव ही टूटते हैं, सर फूटता है। दूसरे टाइप का वायलेंस होता है जिसको हम बोलते हैं स्टाइलाइज्ड वायलेंस। स्टाइलाइज्ड वायलेंस मतलब जैसे रास्ते में होते हैं ना, टपोरी लड़के रहते हैं, वो आपसे कुछ अलग ही स्टाइल से बात करेंगे, गले में रुमाल रहेगा, मफलर रहेगा, या फिर कुछ गाली से बात करेंगे, या कुछ राइम्स में बात करेंगे, आपको इस तरीके से आपको ह्यूमिलेट करने की कोशिश करेंगे। फिर वो आपसे हाथापाई करेंगे, वो भी हाथापाई कम होती है और सिर्फ गाली गलौज ज़्यादा होता है। हम इसे कहते हैं स्टाइलाइज्ड वायलेंस। थर्ड टाइप का वायलेंस होता है जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव वायलेंस। रिफ्लेक्टिव वायलेंस मतलब एक वायलेंस रिफ्लेक्ट करना। जैसे पुलिस को आप देखिए, पुलिस जब डंडा लेके खड़े रहती है, या रैपिड एक्शन फोर्स जब अपना शील्ड और डंडा लेके खड़े रहती है, तो एक रिफ्लेक्टिव वायलेंस होता है। वो ये दिखाता है कि अगर आपने वायलेंस किया तो पुलिस आपको इस डंडे से सूत सूत के सीधा कर देगी। तो ये एक रिफ्लेक्टिव वायलेंस है। ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि कानून व्यवस्था बनाए रखना है तो पुलिस का थोड़ा सा डर भी रहना ज़रूरी है। चौथे टाइप का वायलेंस जो पाया जाता है वो होता है जिसे हम कहते हैं एक्सप्लॉयटेटिव वायलेंस। एक्सप्लॉयटेटिव वायलेंस मतलब कैसे एक्सप्लॉइट करना, किसी को जाके बेइज्जती कर देना, किसी को भरे बाजार में घसीटते हुए लेकर आना, धक्के मारना, भरे बाजार में उसको गालियाँ बकना। जैसे आसपास में पड़ोसी एक दूसरे को अपने अपने घर की लॉबीज़ में आके, गैलरीज़ में आके एक दूसरे को गाली बकते हैं। रिश्तेदार होते हैं जो एक दूसरे को अपनी शादी ब्याह में बुलाते हैं और वहाँ पर उनको इनडायरेक्टली बेइज्जत करते हैं। इसको हम एक्सप्लॉयटेटिव वायलेंस बोलते हैं। एक होता है जिसे कहते हैं कंपोजिट वायलेंस। कंपोजिट वायलेंस का मतलब होता है सारे वायलेंस का मिक्सचर एक साथ। बहुत कम लोगों में ये वायलेंस का मिक्सचर मिलता है, और ऐसे लोग जो होते हैं ये बड़े खतरनाक होते हैं, क्योंकि इनके अंदर से कौन सा वायलेंस बाहर निकलेगा, किस टाइप का वायलेंस को आप हथियार बना के यूज़ करेंगे, आप नहीं बता सकते। तो अगर हम किसी भी इंसान की पर्सनालिटी को चेक करते हैं तो पर्सनालिटी में ये 5 टाइप के वायलेंस आपको देखने मिलते हैं। मगर जो पांचवा वायलेंस जो देखने मिलता है वो होता है कंपोजिट वायलेंस। वो सबसे डिफरेंट वायलेंस होता है। तो समझाने का तात्पर्य आपको ये है कि आप जब भी झगड़ा करते हैं या आप कभी झगड़ा देखते हैं तो आप ये 5 टाइप के वायलेंसेस को ह्यूमन नेचर में पा सकते हैं, यानी ह्यूमन साइकोलॉजी में पा सकते हैं। जहाँ तक कि मेरे अंदर का वायलेंस अगर मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो है कंपोजिट वायलेंस। मैं समय देखकर किस प्रकार का वायलेंस करना है वो मैं सोचता हूँ। हालांकि मैं ज़्यादा वायलेंस में बिलीव नहीं करता, मगर हाँ, एक बहुत पुरानी कहावत है कि किसी ने बोला है कि एक गाल अगर किसी ने थप्पड़ मारा तो दूसरा आगे कर दो। नहीं, मैं दूसरा आगे नहीं करता, मैं सामने वाले के दोनों गाल तोड़ देता हूँ, यानी जो जौ की हड्डियाँ रहती तोड़ देता हूँ। तो मैं कंपोजिट वायलेंस में बिलीव करता हूँ, समय बढ़ने पे, समय आने पर। इसी के साथ अपने ध्यान रखिए, जानकारी सही लगती है तो आगे तक फॉरवर्ड कीजिए, और हमेशा अच्छी बातें सीखिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।